कॉल करके भी नहीं पूछा कि बच्चा तुम लोग ठीक हो कि नहीं हो। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? ना इंडियन एम्बेसी हम लोग का कोई ख्याल रखने, सीधे मुल्क बोल रहे तुम्हारे इंडियन एम्बेसी ने नहीं बुलाया तो हम क्या करें? कोई नोटिस नहीं है हमारे पास तुम्हारा। स्वागत है आप सभी का मिलर टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ शान अस्कर। रशिया यूक्रेन युद्ध लगातार 6 दिन से जारी है। आज यूक्रेन से बेहद दुखद खबर आई है। यूक्रेन में पढ़ने गए भारतीय छात्र की इस युद्ध में मौत हो गई है। जिस भारतीय छात्र की मौत हुई है उसकी पहचान कर्नाटक के हावेरी जिले के नवीन शेखरप्पा के रूप में हुई है। उसकी मौत उस समय हुई जब रूसी सैनिकों ने आज एक प्रशासनिक इमारत को धमाके से उड़ा दिया। मारा गया छात्र खाना लाने के लिए बाहर निकला था। इसी दौरान गोलीबारी के चपेट में आ गया। नवीन वहां मेडिकल का पढ़ाई कर रहा था और लास्ट ईयर का स्टूडेंट था और अभी भी वहां पर हजारों छात्र फंसे हुए हैं। अब तक तो छात्र अपने पेरेंट्स के संपर्क में थे, लेकिन अब उनका संपर्क धीरे धीरे टूट रहा है। जबकि बाकी कंट्रीज के गवर्नमेंट, पाकिस्तान के बच्चे भी निकले हैं। खारकिव से कुछ बच्चे हैं पाकिस्तान के जो उनकी गवर्नमेंट द्वारा जाए गए हैं और हमारे बच्चे ने कॉन्फिडेंस दिखा के खुद चले गए। वो लोग वहाँ पे अपने रिस्क पे, अपने दम पे। आधे बच्चे अगवा हो चुके हैं। 3 लड़कियां हैं वो अगवा हो चुकी हैं। एक लड़की को हम खुद जानते हैं, वो टर्नोबिल यूनिवर्सिटी से है। वो 3 दिन से रूस बहुत तेजी से यूक्रेन पर हमला कर रहा है। बहुत सारे छात्र वहां से वीडियो बनाकर भेज रहे हैं और कह रहे हैं भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है। भारतीय एम्बेसी हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। हमारे देश के प्रचार मंत्री भारत के प्रधानमंत्री रैलियों में बिजी है। लोगों से कह रहे हैं मेरा प्रणाम घर घर तक पहुंचाइए। आप भी मोदी जी के संदेश को सुनिए और उनका प्रणाम घर घर तक पहुंचाइए। अच्छा, मेरा एक काम करोगे पक्का? देखिए, मैं चाहता हूं मेरी तरफ से इस क्षेत्र के सभी नागरिकों को मेरा प्रणाम पहुंचाएंगे। उनको कहेंगे मोदी जी ने आपको नमस्ते भेजा है। पक्का कहेंगे? देखिए, आप जब उनको कहेंगे ना कि मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है, ये बात जब पहुंचेगी ना, मुझे बहुत आनंद होगा भाइयों, बहुत आनंद होगा। और इसलिए मैं आपसे चाहता हूं घर घर जाइए, सबको मेरा प्रणाम पहुंचाइए और मेरी तरफ से विनती कीजिए। तो आपने सुना, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारा प्रणाम घर घर तक पहुंचाइए। ये तो बात रही प्रधानमंत्री की, लेकिन वही गोदी मीडिया से लेकर IT सेल सब यह कह रहे हैं कि अब तक भारत सरकार 6 बार एडवाइजरी जारी कर चुका है। ये लोग अभी तक भारत क्यों नहीं लौटे? भारत सरकार ने 6 बार एडवाइजरी जारी किया लेकिन निकाला नहीं। सोचे 1990 में अगर मोदी जी होते तो उस समय के गल्फ युद्ध के दौरान तो क्या होता। भारत ने कुवैत से 1.70 लाख भारतीयों की एयरलिफ्ट किया था, लेकिन अफसोस कि आज हमारी सरकार 20,000 छात्रों को नहीं निकाल पाई। लेकिन आज मोदी जी का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। वहीं इस घटना पर विदेश मंत्रालय के अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी नवीन की मौत पर शोक जताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो पीड़ित परिवार के संपर्क में है और नवीन के पार्थिव शरीर को भारत लाने के लिए भी जरूरी प्रयास किए जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि भारत सरकार को भारतीय छात्रों की सुरक्षित वापसी के लिए एक रणनीतिक प्लान तैयार करना चाहिए। दोस्तों, आप भी क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिलत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिलत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिलत टाइम्स को फॉलो करें। मिलत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ
जोड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com